हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों को पता है हम लोग प्रिपरेशन करते हैं मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन के वैकेंसीज के लिए। यही चैनल पे आप लोगों को थ्योरी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसीज भी मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था दिस बुक। जो ये बुक है आप लोगों का पहले से बता चुकी हूँ मैं, ये आई केयर पब्लिकेशन का बुक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड टिल 60। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 61, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल चेंजेस इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। डाई यूरिनल वेरिएशन इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? The proper terminology is diurnal variation। तो ये डाईयूरेनल वेरिएशन क्या होता है? मतलब अगर मॉर्निंग में हीमोग्लोबिन कुछ और था, इवनिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो कितना चेंज होता है, क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया है इधर। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर लेना। चलिए इसी के साथ इसका ऑप्शन को देखते हैं। 1 ग्राम परसेंटेज, 2 ग्राम परसेंटेज, 1.5 ग्राम परसेंटेज, 2.5 ग्राम परसेंटेज। चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आंसर जो है सही है। ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल अगर आप लोग मॉर्निंग में टेस्ट किए थे, सपोज 9 ग्राम था, तो इवनिंग में आपका कितना चेंज हो जाएगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए बताइए मुझे, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज योर 1.5 ग्राम परसेंटेज। अगर मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा था 9 ग्राम परसेंटेज था, इन द इवनिंग यू विल सी दैट 10.5 ग्राम परसेंटेज। ये सबको पता है, इसीलिए जब भी आप लोग एस्टिमेट करने के लिए जाते हो, थोड़ा सा चेक कर लेना कि मॉर्निंग में जा रहे हो या फिर इवनिंग टाइम पे। यूजुअली आप लोग मॉर्निंग टाइम में ही जाते हो, इजंट इट? चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में आप लोगों को क्या पूछ लिया है? हॉर्मोन्स आर, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन, दे आर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस, दे आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ टिश्यू मेटाबॉलिज्म, या फिर दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन। एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का मीडिएटर है? क्या है ये हॉर्मोन्स? बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता होगा, हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड और सिक्रेटेड फ्रॉम योर ductless glands. So which one is your ductless glands? They are your endocrine gland. So can we say that option number A, products of endocrine gland secretion, will be the correct answer of this question? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में आप लोगों को क्या पूछ लिया है, देख लो। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ CAMP इज। देखो दिस इज माय बुक, तो मैंने इधर ऐसा ही करके लिख दी हूँ, तो आई थिंक इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, लिख दिया है मैंने ऐसे ही, अपना बुक है तो लिख सकती हूँ, है ना? तो आप लोग भी अपने बुक्स में लिखते होंगे। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जामिनेशन आई डिड दैट। ओके, तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा है, कौन सा एंजाइम चाहिए CMP के लिए? ठीक है, तो टायरोसिन काइनेज, फॉस्फोलाइपेज सी, एडिनाइलेट साइक्लेज, एटीपेज। तो 4 आपके एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा एंजाइम जो है जो कि CAMP के लिए जरूरत है। तो CAMP पहले से होता क्या है, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया है, CAMP फॉर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो आप लोग और एक वर्ड भी जानते हो, दैट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सब लोग इसे जानते हैं, एडिनो एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट के बारे में। बट क्वेश्चन पूछा है ये आपका एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, एंड एंजाइम जो है रिलेटेड टू दिस, एंड द आंसर इज योर एडेनोलाइट साइक्लेज। देखो एडेनोसाइन समथिंग एडेनोसाइन, इधर से आप लोग जस्ट ऐसे ही याद रखने के लिए बोल रही हूँ, आप लोग ऐसा याद रख सकते हो। हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। हाँ मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सच में बता रही हूँ। बिकॉज क्या आपको पता है क्वेश्चन जो पूछा है, इट हैज रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शंस आपके हॉर्मोन्स हैं। यस हॉर्मोन्स तो है ही। इट मींस इट इज आस्किंग कि व्हिच हार्मोन हैज रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म। जो हॉर्मोन्स जिसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है, ध्यान से सुनना, दे आर टिपिकली योर लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स। टिपिकली दे आर योर lipid soluble hormones. Okay, typically they are your lipid soluble hormones. तो फिर आप लोग पूछोगे लिपिड soluble hormones जो होते हैं, इसका मतलब होता है ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके पास होता है लिपिड soluble नेचर। ठीक है, आप लोग पूछोगे एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए। देखो एग्जाम्पल में आप लोग को बता देने के बाद आप लोग ऑप्शन में से चूज तो कर लोगे, लेकिन और भी अदर एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई जितने भी सारे एग्जाम्पल्स अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को इस चीज को नोट करना है। ओके, फर्स्ट वन इज योर स्टेरॉयड हार्मोन। फर्स्ट वन इज योर स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन के अंदर में कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन होता है, जैसे कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एंड ईस्ट्रोजन। ये आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। बाकी आपका होता है जैसे कि थायराइड हार्मोन्स, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स के अंदर में आप लोगों को क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि T4 एंड T3। ओके, ये आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। एंड द थिंग इज कौन से हार्मोन के जो रिसेप्टर जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं, आंसर आप लोगों को मिल ही चुका है, इधर ही दिया गया है, कॉर्टिसोल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से बता रही हूँ, hormones that have receptors in the cytoplasm are typically lipid soluble hormones। हुआ? आज के बाद कभी भी आप लोगों को ये सारे हॉर्मोन्स को नहीं भूलना है, बिकॉज ये सारे हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स इनके साइटोप्लाज्म के अंदर में है। कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर में है। हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने। द मोस्ट पावरफुल एंड एक्टिव थायराइड हार्मोन इज। क्या पूछ लिया इसने? हम लोग तो जानते थे थायराइड हार्मोन को, T3 भी है, T4 भी है, लेकिन इससे पावरफुल भी कौन सा होता है क्या? TSH इज नॉट ए थायराइड हार्मोन, दिस इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and calcitonin hormone is also not your what powerful hormone। but T3 और T4 को अगर आप लोग देखोगे, which one is the powerful and active thyroid hormone, जो कि अदर से सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है टारगेट टिश्यूज के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है जब ऑक्सीजन डिलीवर होता है, एनर्जी डिलीवर होता है टू ऑल द बॉडी सेल्स, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन। यस, ट्राईआइडोथायरोनिन इज द हार्मोन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है देन योर T4, क्योंकि ये इसका इफेक्ट डायरेक्टली जाता है टारगेट टिश्यूज के ऊपर, ठीक है, एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू ऑल द बॉडी सेल्स। तो आज के बाद एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में ये रख दो, T3 नंबर कम है लेकिन पावरफुल ज्यादा। T3 हुआ, ओके। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने। ऑल द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर हाइपरग्लाइसेमिक एक्सेप्ट। पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझना होगा। हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, ग्लाइसेमिक का मतलब होता है क्या इंक्रीज हो जाएगा, शुगर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इसमें से ऐसा कौन से हार्मोन है जो कि शुगर को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी को चाहिए, ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी चाहिए, सो इट ऑल्सो योर hyperglycemic hormone. Glucagon तो obviously it is released from your pancreas which increases your sugar level in your blood. ACTH full from इधर लिख दिया है adrenocorticotropic hormone that is secreted by your anterior pituitary, and next one is your thyroid hormone. आप लोगों को पता है थायराइड हार्मोन कहीं ना कहीं रिलेटेड, इट इज हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर, isn't it? Hyperglycemic in nature. But जो आपको यहीं पे देखने के लिए मिल रहा है ACTH ना, दिस इज नॉट हाइपरग्लाइसेमिक। इसका काम क्या है? ACTH जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इसका काम क्या है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, what is the function of the hormone ACTH which is secreted by your anterior pituitary? tell me हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछ लिया है, इट हैज रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। हाय, पहले तो पूछा था रिसेप्टर किसका, साइटोप्लाज्म में है, अभी पूछ रहा है सेल मेम्ब्रेन में है। चलो इसे भी देख लेते हैं, क्या ऑप्शन में दिया गया है TSH, T3, T4 एंड एल्डोस्टेरॉन। ओके, तो हॉर्मोन्स जिसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में होता है, दे आर जनरली योर वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स, they are generally your water soluble hormones। तो देखें वाटर soluble hormones के एग्जांपल्स, देखें क्या, देख लें वाटर soluble hormones का एग्जांपल। ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर को पास करके नहीं जा सकते हैं, इसीलिए सेल सरफेस के ऊपर रह जाते हैं। समझ रहे हो? It cannot pass through the lipid bilayer, so it deposits here in the cell surface. So that's why these are your water soluble hormones। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पेप्टाइड हॉर्मोन्स, पेप्टाइड हॉर्मोन्स जैसे कि कौन सा पेप्टाइड हॉर्मोन्स जैसे कि कौन सा, इंसुलिन जो आपके ग्लूकोज अपटेक को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज योर ग्लूकागॉन जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज योर ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन
जो कि स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करने के लिए। एंड और भी हॉर्मोन्स हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का नाम क्या है बेटा? एपिनेफ्रिन का नाम क्या है? एड्रेनालिन हार्मोन, इजंट इट? एड्रेनालिन हार्मोन। ये क्यों है एड्रेनालिन हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इजंट इट? उसके बाद नॉर एपिनेफ्रिन, उसके बाद नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? noradrenaline, noradrenaline. And next one is your thyroid stimulating hormone। और क्या हो जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या हो जाएगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आई नो आपको ये सारी एग्जाम्पल्स याद रखने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर एक बार, बस एक बार जान लिया कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से होते हैं, देन तो बल्ले बल्ले, देन तो बल्ले बल्ले। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसमें हमको क्या मिला है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिला है जिसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? ऑफ कोर्स THS, इजंट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। Thyroid hormone and catecholamines are derived from। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आके पहुंच गया है। थायराइड हार्मोन, ओके, थायराइड हार्मोन एंड कैटेकोलामाइंस, एंड कैटेकोलामाइंस आर derived from, आर derived from, वो कहाँ से सिक्रेशन होते हैं? अल्कोहल से, कोलेस्ट्रॉल से, ग्लाइसिन से, या फिर अमीनो एसिड टायरोसिन से? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन्स, ये सारे सिंथेसाइज होते हैं आपके अमीनो एसिड टायरोसिन से। हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? टायरोसिन amino acid helps to synthesize all these hormones। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो आप लोग के सामने पहुंच गया है। इट हैज रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियस। भाई साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी अभी हुआ, अभी न्यूक्लियस में भी रिसेप्टर आ गया, अभी न्यूक्लियस में भी रिसेप्टर आ गया। तो ऐसे कौन से हार्मोन से देख लें? Hormones that have receptors in the nucleus are typically lipid soluble hormones, are typically lipid soluble hormones। तो lipid soluble hormones कौन है? Cortisol, yes। Aldosterone, yes। Testosterone, yes। Estrogen, yes। Progesterone, yes। And thyroid hormones T3 and T4, yes। हुआ? These are your lipid soluble hormones। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में क्या दिया गया है? ये नहीं दिया गया है थायरॉक्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा?
थायरॉक्सिन हार्मोन, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 70। दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, कौन सा? एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, यानी ये डॉक्टरलेस ग्लैंड नहीं है, ऐसा है ना? एंडोक्राइन का क्या मतलब है? डॉक्टरलेस ग्लैंड्स। सो इसमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है दैट इज और नॉट डॉक्टरलेस ग्लैंड? Adrenal gland is a endocrine gland. Pituitary gland is a endocrine gland. Thyroid gland is a endocrine gland. But lacrimal gland, क्या ये endocrine gland है? जब आप लोगों ने ये जो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा, कहीं ना कहीं आपने लैक्रिमल ग्लैंड को पढ़ा था क्या? नहीं ना। These are your टीयर शेप्ड ग्लैंड। प्राइमरी फंक्शन इनका रहता है टीयर फॉर्मेशन करना। रोते हुए आप, ठीक है, रो रहे हो अगर, आपका लैक्रिमल ग्लैंड फंक्शन कर रहा है। ओके, एवरीवन क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। 71 में आपको पूछ लिया है हॉर्मोन्स रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड इज, कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम योर पैनक्रीज। थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोसिन ये दोनों आपके कहां से सिक्रेशन होते हैं? थायरॉक्सिन T4 obviously it will be secreted from your thyroid gland. कैल्सिटोनिन ये कहां से सिक्रेशन होता है? कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड से। ये क्यों सिक्रेट होता है, इसका फंक्शन क्या है? टू हेल्प रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स इन योर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट। कैल्शियम लेवल को कम करके इसको मेंटेन करने में, बैलेंस करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? कैल्सिटोनिन। So both these hormones are secreted from your thyroid gland. So what will be the answer? Both B and C. Both B and C. किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत, हो रहा नहीं हो रहा, कैसे हो रहा, कब हो रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 72। हाइपरथायरॉयडिज्म causes a disease called as, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर हो जाना यानी इंक्रीज हो जाना। क्या इंक्रीज हो जा रहा है? थायरॉयडिज्म यानी इंक्रीज इन योर थायरॉयड हॉर्मोन्स। जब आपका थायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो आपको एक डिसीज होता है, और डिसीज का नाम क्या है यही पूछा है। क्रिटिनिज्म, ग्रेव डिसीज, मिक्सेडेमा, बोथ ए एंड बी। क्रिटिनिज्म क्यों होता है? It is a disease caused by hypothyroidism.
हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से क्रिटिनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द मेजर कॉज। इसलिए आप लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोगों को नहीं बोला था कैल्शियम लो, आयरन टैबलेट लो, आयोडीन लो, क्योंकि इसके डेफिशिएंसी से अब नॉर्मल चिल्ड्रन का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। सो दैट्स व्हाई टू अवॉइड दैट प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिए जाते हैं, जिसमें से आयोडीन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज आयोडीन के डेफिशिएंसी से हो सकता है क्रिटिनिज्म। तो इट कम्स अंडर योर हाइपोथायरॉयडिज्म। Next is your Graves' disease. Next is your myxedema. Do you guys know what do you mean by myxedema? Myxedema is a term severe hypothyroidism. This is also your hypothyroidism condition में आपको देखने के लिए मिलेगा myxedema. This is a condition where your mental status will change. तो ये दोनों अगर सी अगर नहीं हुआ तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, अगर ए नहीं हुआ तो बोथ ए एंड बी नहीं होगा। सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर इज योर ग्रेव डिसीज। योर आंसर इज योर ग्रेव डिसीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में आपको क्या पूछ लिया है? इन एडल्ट्स hypothyroidism causes a disease known as। हम लोगों ने देखा अभी कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से दो चीजें हो सकते हैं, इधर क्रिटिनिज्म एंड मिक्सेडम, ये दोनों ही ऑप्शन दे दिया है, लेकिन पूछे एडल्ट्स में, ठीक है, तो इसलिए विल चूज मिक्सेडम। भले क्रिटिनिज्म ऑल्सो कम्स अंडर योर हाइपोथायरॉयडिज्म। हुआ? अच्छा, आप लोग जानते हो क्या हजकिंस डिसीज क्या है? Do you guys know what is Hodgkin's disease? Anyone, anybody who can tell me in the comment section Hodgkin's disease क्या है? Hodgkin's disease और the Hodgkin's lymphoma इसे बोलते हैं। This is a cancer of part of the immune system called lymphatic system. Lymphatic system में कैंसर हो जाना को Hodgkin's lymphoma बोलते हैं, और otherwise called as your Hodgkin's disease। हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। 74 में आपको क्या पूछ लिया है? FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय, है ना? क्या पूछा है? FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो FSH होता क्या है? FSH is your follicle stimulating hormone। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कहाँ से ये प्रोडक्शन होता है? FSH, TSH, LH, ACTH, all these GH, all these hormones are secreted from your anterior pituitary gland। क्योंकि आप लोगों को पता है थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 सिक्रेशन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन एंड ADH हार्मोन सिक्रेशन होता है, गोनर से टेस्टोस्टेरोन। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका FSH प्रोडक्शन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75।
आप लोगों के सामने, which of the following hormone is not released by the anterior pituitary gland? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है? अभी अभी जस्ट मैं बता के आ रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए, समझ रहे हो? अभी अभी बता के आ चुकी हूँ मैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 74 में ही तो ये क्वेश्चन को देखा था ना, बिल्कुल देखा था, तो कैसे भूल जाएं इसे? बिकॉज प्रोलैक्टिन, follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, all these hormones are secreted from your anterior pituitary, and which is not secreted, that is the antidiuretic hormone. और क्या आप लोग जानते हो एंटीडायूरेटिक हार्मोन का अदर नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। एग्जामिनेशन में पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखना जरा, ठीक है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन और द वैसोप्रेसिन is secreted or released from your posterior pituitary gland. ओके हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? पैनक्रियाज, किडनी, थ्रोट एंड ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? बताइए। बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन में, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट दैट। अगर इसी टाइम पे थायराइड ग्लैंड पूछता, थायराइड ग्लैंड पूछता या फिर एड्रेनल ग्लैंड पूछता, क्या बताते? एड्रेनल ग्लैंड किडनी में है, थ्रोट के एरिया में थायराइड ग्लैंड आपकी थोरेसिक कैविटी में है ना, थोरेसिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, 77 में क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को क्या पूछ लिया है? Which of the following gland is regarded as the master gland? है, जो जो चीजें मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताती जा रही हूँ वही सवाल सामने नहीं आ रहा? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वही सवाल सामने आ रहा है करके? आ रहा है वही सवाल सामने? बिल्कुल। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द मास्टर ग्लैंड, सबसे ऊपर, सब डोमिनेंट, सबको लेके काम करने वाला हमारा एक ही ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा भाई, आपका भाई, सबका भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है? द एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड कहाँ पे? एड्रेनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे है? इन द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल यानी एब्डोमिनल रीजन में, ऑन द किडनीज, लैटरल टू द लीवर, इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये दो कैविटी दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये दोनों कैविटी दिए गए हैं। आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ इसका।
इतना कष्ट करके बना रही हूँ इसको, लॉन्ग्स मत समझ जाना, ठीक है। ये किडनी है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। पेयर ऑफ वेन शेप्ड किडनी आर देयर एंड एड्रेनल ग्लैंड किधर है पता है, लाइक दिस। सो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी, ऑन द किडनीज। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट नहीं है? इसके साथ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 79। एड्रेनल ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, एड्रेनल ग्लैंड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? एंडोडर्म से, मेसोडर्म से, एक्टोडर्म से। आपको पता है जब आप लोग तीन लेयर देखते हो, बाहर वाला लेयर जो है दैट इज एक्टो, बाहर वाला, बीच वाला है मीजो, एंड दिस इज योर एंडो। तो कौन से रीजन से एड्रेनल ग्लैंड जो है वो डराइव हुआ है? ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। चलो बताओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी मेसोडर्मल एरिया से भी एज वेल एज एक्टोडर्मल एरिया से भी एड्रेनल ग्लैंड डिराइव हुआ है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACTH controls the secretion of ACTH, एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कंट्रोल करता है किसके सिक्रेशन को? ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले, व्हेन वी आर डिस्कसिंग आई हैव टोल्ड यू ACTH हार्मोन का क्या काम होता है। चलो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ, तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मिला? आंसर मिला? वेरी गुड। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कॉर्टिसोल, दैट इज अदरवाइज कॉल्ड एज योर स्ट्रेस हार्मोन। आप लोग जो स्ट्रेस लेते हो, जिसको आप लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, वट एवर द नाम आप लोग दे देते हो आजकल के जनरेशन के स्टूडेंट्स, कॉर्टिसोल यही होता है स्ट्रेस हार्मोन। इसको कंट्रोल करने वाला आपका ब्रेन में प्रेजेंट है, वो ब्रेन में बैठा हुआ एसीटीएच जो कि सिक्रेशन होता है फ्रॉम योर एंटेरियर पिट्यूटरी, वो कंट्रोल करेगा कि आपको स्ट्रेस लेना है नहीं लेना है, कितना अमाउंट में लेना है। ठीक है, आपका ब्रेन के पास कंट्रोल है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड आपका कौन है? पिट्यूटरी है। वो किधर प्रेजेंट है? ब्रेन में प्रेजेंट है। ओके, moving towards question number 81, which of the following are male sex hormones? इसमें क्या ही बोले हम, क्या ही बोले हम। मेल सेक्स हार्मोन का नाम दिया गया है जो टेस्टोस्टेरॉन है, वो क्या है? टेस्टोस्टेरॉन जो आप लोग जानते हो वो किसके अंदर में आ जाएगा? दैट कम्स अंडर योर एंड्रोजन। इसीलिए कभी भी मेल में रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव बोल रही हूँ मैं, मेल जेनिटल एरिया में कोई भी दिक्कत होता है, यू गो फॉर एंड्रोलॉजिस्ट, and same in case of females you go for gynecologist. There is a difference. Okay, so androgens. Next question, question number 82 के पास चलते हैं। 82 में पूछा है मोस्ट पोटेंट मिनरलो कॉर्टिकॉइड इज। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो, समझो, फिर बताना मेरे को आंसर। मिनरलो कॉर्टिकॉइड एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रेशन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कौन सा?
कौन सा? ये सारा सब कुछ आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। आप लोगों ने सुना है एक नाम, एल्डोस्टेरॉन सोडियम रिटेंशन में हेल्प करता है, रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड फ्रॉम योर adrenal cortex. This is the most potent mineralocorticoid, that is your aldosterone, no doubt about that. ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको क्या पूछ लिया है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड विथ मैक्सिमम सोडियम रिटेनिंग पोटेंशियल। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है मान लिए हम लोग। इसके पास मैक्सिमम सोडियम रिटेनिंग पोटेंशियल है। अरे मैक्सिमम सोडियम रिटेनिंग पोटेंशियल, यानी हाईली इफेक्टिव इन रिटेनिंग सोडियम। कौन सा है? कौन सा है? एक ही वर्ड आप लोगों ने सुना है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, एल्डोस्टेरॉन। दैट इज योर एल्डोस्टेरॉन। इट हैज, दिस इज द टाइप ऑफ, एक्चुअली ये होना चाहिए था मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता तो ज्यादा आप लोग और ज्यादा अच्छे से समझ पाते। मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, विथ विथ मैक्सिमम सोडियम रिटेनिंग पोटेंशियल। ओके, हुआ? चले आगे, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या पूछ लिया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एरिया? अच्छा, कैसा सवाल है? कैसा सवाल है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एरिया? तो आप लोगों ने एड्रेनल ग्लैंड को देखा है? देखा है आप लोगों ने एड्रेनल ग्लैंड को? For example, let's see this picture. Although I am not a good artist, I am just trying to. Okay. This region is your zona glomerulosa. This region. Okay. This region is your zona glomerulosa. Next is your zona fasciculata. This region is your zona fasciculata. Are you getting my point, everyone? Zona fasciculata region इधर है, एंड नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस। ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिया गया है जोना रेटिकुलरिस। वो वाला रीजन भी देख लो, वो वाला रीजन भी देख लो। तो अभी पूछा है आप लोगों को कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से एरिया से प्रोड्यूस होता है? अब बता दोगे? अब बता दोगे? एक हिंट बता दूं? एक हिंट आप लोगों के लिए यही है, जोना ग्लोमेरुलसा जो है, सो दिस इज योर एड्रेनल ग्लैंड के लेयर्स, ठीक है। फिर आप लोग पूछोगे बाद में ये क्या था। दिस इज योर एड्रेनल ग्लैंड के लेयर्स, ओके। तो एड्रेनल ग्लैंड के ये जो लेयर्स हैं, ग्लोमेरुलसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, जनरली जोना ग्लोमेरुलसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेशन होता है। क्या सिक्रेशन होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, सो दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ जोना फेसिकुलेटा एज वेल एज जोना रेटिकुलरिस। ये भी सही, ये भी सही। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बहुत सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 85 क्या पूछ लिया है? एड्रेनल ग्लैंड्स आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एड्रेनल ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। क्या पूछा है? एड्रेनल ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक पूछा। बता दें। अनपेयर्ड, पेयर्ड, टू पेयर्ड, नन। जब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग? क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं कि दो किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये पेयर ऑफ किडनीज जब होता है तो ये पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स क्या आंसर हो जाएगा? यस, दैट इज योर पेयर्ड एड्रेनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। किसी को कोई डाउट? टू पेयर्ड नहीं है, देता टू नंबर, दैट इज वन पेयर्ड। ये दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन में आपको क्या पूछ लिया है? एड्रेनल ग्लैंड इज व्हिच कलर? एड्रेनल ग्लैंड इज व्हिच कलर? रेडिश कलर, ब्लैकिश कलर, येलोइश इन कलर, नॉन। आपको लग रहा होगा दिस इज रेडिश इन कलर। क्या ये रेडिश इन कलर है एक्चुअली में? कैन यू सी दिस पिक्चर? Which color is this? Which color is this? Yes, yellowish in color. कंफ्यूजन, डाउट, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी देखा होगा आप लोगों ने हिस्टोलॉजी सेक्शन में, अगर कहीं पे भी एड्रिनल कलर जो होता है दैट इज समवट येलोइश इन कलर, दैट इज समवट येलोइश इन कलर। ओके, ये पिक्चर को आज के बाद पूरा पूरा अपने ब्रेन के अंदर में पूरा डाल दो, फिट कर दो। हुआ? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछ लिया है? 87 में एड्रेनल कॉर्टेक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है? एड्रेनल ग्लैंड के दो रीजन्स होते हैं, एक तो एड्रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा है एड्रेनल मेडुला। तो पूछा है एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है। अगर आप लोग को नहीं पता है आज के बाद याद रख लो, originated from your mesoderm. Adrenal cortex is originated from your mesoderm. हुआ? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आप लोगों को क्या पूछ लिया है? एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज। दिखा?
आप लोगों को पिक्चर दिखाई दिया पिक्चर आप लोगों को दिखाई? वेरी। तो आउटर पार्ट को हम लोग एक्सटर्नल पार्ट को क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स। सो व्हाट विल बी योर आंसर? एड्रेनल कॉर्टेक्स। अगर सेम चीजें इंटरनल पार्ट्स को लिख के पूछता तो क्या बताते? इंटरनल पार्ट्स के लिए कौन है? मेडुला है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में आप लोगों को क्या पूछ लिया है? इनर पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अभी अभी हम लोग बात करके ही तो आ रहे हैं। इनर पार्ट्स को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेरी गुड, इट विल बी योर एड्रिनल मेडुला। इजंट इट? इजंट इट? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूरा है। आप लोगों के सामने पूरा क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो चलिए मुझे आंसर बताइए। मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड है? बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसके बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया है ऑलरेडी। सॉरी। तो बताइए मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो कौन सा हो जाएगा? यस, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, एल्डोस्टेरोन। सोडियम रिटेंशन पोटेंशियल, सोडियम और पोटेशियम लेवल को आपके बॉडी में बैलेंस करने वाला और कोई नहीं, आपका एल्डोस्टेरोन ही है। दैट इज द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इन योर बॉडी। ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम लोगों ने आज के क्लास में वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 60 टू क्वेश्चन नंबर 90। टोटली 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप लोगों को मेरे से पढ़ना है, ठीक है, मेरे साथ मेरे पास 2 बैचेस हैं। पहले बैच में हम लोगों का फाउंडेशन बैच है जहाँ पे लाइव क्लासेस चलते हैं। आप लोग वहीं पे जाके क्लास अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कर सकते हो पूरा पूरा फ्री। लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, बैच ज्वाइन करना होगा फाउंडेशन बैच। उसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ्स भी मिल रहे हैं, नोट्स का पीडीएफ, रिकॉर्डेड सेशंस भी। अगर आप लोगों ने लाइव क्लासेस मिस कर दिया, रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, और दूसरा जो बैच है दैट इज और माइक्रो लैब बैच, जो कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप लोग चाहे कोई भी स्टेट में आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे स्टेट बोर्ड के पता होने चाहिए, isn't it? तो माइक्रो लैब बैच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी सारे डिफरेंट स्टेट बोर्ड के लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के एग्जामिनेशन होते हैं उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसका पीडीएफ में प्रोवाइड करती हूँ, उसका रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। बाकी उस क्लास में आपका फाउंडेशन बैचेस के क्लासेस जो है वो माइक्रो लैब बैच में एकदम फ्री है, ठीक है। सारे नोट्स भी फ्री है, सारे सेशंस भी फ्री है। अगर आप लोग माइक्रो लैब बैच परचेज कर लेते हो, आपको उसी के साथ फंडामेंटल बैच फ्री में मिल जाएंगे। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके फंडामेंटल्स को जानने के लिए, आपको एनालिसिस करने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना है, एप्लीकेशन का लिंक बिल्कुल मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, सुभ्रास बायोलॉजी। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसमें वीकली एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। चाहे आप लोग फाउंडेशन बैच में हो या फिर माइक्रो लैब बैच में हो, वीकली एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है।
अगर आप लोगों को मुझे फॉलो करना है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। फिर से मैं लेके क्वेश्चन नंबर 91 से आप लोगों के सामने आ जाऊंगी, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, बिकॉज आप लोगों का डिमांड था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्लासेस चले, और इससे आप लोग को बहुत ही हेल्प होता है, आप लोग को थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी और क्लियर करने की जरूरत है। So that's why I'm here with anatomy physiology questions. अगर नेक्स्ट डिमांड आप लोगों का जो भी रहेगा, विल डिस्कस अबाउट दैट, नो वरीज। ठीक है, हुआ आज का क्लास खत्म। जो भी डाउट्स रहेंगे आप लोग बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।